बात कर रहे हैं प्रेगमेटिक बात कर रहे हैं, एक स्टेट्समैन्स वाली बातें कर रहे हैं। देखिए, एक पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस होती है। अगर आप पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस लेते हैं तो उससे आपकी कौम का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑर्डिनरी पब्लिक है, जिसको हेल्थ केयर चाहिए, जिसको एजुकेशन चाहिए, जिसको क्वालिटी लिविंग चाहिए, उसके लिए ये चीज़ सूट नहीं करती कि आप जंग की रिटेरिक आप प्रमोट करें, आप ऐसे बयानात दें जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हों और जो आम आवाम है वो इम्पेक्ट होती है। तो आई थिंक बिलावल का जो बयान है ये प्रेगमेटिक और एक दानिशमंदाना एक उनका बयान मतलब है। आप प्रेस कर रहे हो। जी बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि हम पार्टनरशिप करते हैं, पाकिस्तान इज रेडी टू बिकम अ पार्टनर विद इंडिया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखें, इसमें SCO ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ का जो प्राइमरी पर्पज़ है कि अपनी इकॉनमी, जो रीजन की इकॉनमी है, इसके अलावा जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो सारे कंट्रीज़ इकट्ठा हुए हैं, तो इस फ्रेमवर्क में पाकिस्तान और इंडिया मिल के जो टेररिज्म है रीजन में उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें कॉपरेशन हो सकती बिलावल है। ने पहले ये इंडिया को धमकी दी थी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से खुल के सबसे पहले जो धमकी दी थी वो बिलावल ने ही दी थी। और हम बिलावल को इस बात पे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुश्मन को अगर धमकी देने के बाद दुश्मन मतलब अगर हार जाता है और हम उसमें फतह हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दोस्ती पे कहता है कि मेरे साथ दोस्ती कर लें, और दोस्ती करने में अगर हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के हवाले से आगे निकल सकता है। हेल्दी कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। लोगों को आगे लेके आना चाहिए, गरीब आवाम को आगे लेके आना चाहिए। देखना चाहिए कि भारत में मतलब गरीबों को ज़्यादा सहूलियात मिल रही है या पाकिस्तान में मिल रही है। तो मेरा ख्याल है दोस्ती करके अगर ये मसले मसाइल इस लेवल पे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब इंडिया के अंदर ये खबर कह रही कि ओहो, बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ये जो जंग की गिद्दड़ भक्तियां देने वाला बिलावल आज इंडिया से दोस्ती पे उतर है। आज इनको सिंध सिविलाइजेशन याद आ, आज इनको हमारा कल्चर याद आ गया, आज इनको हमारी पार्टनरशिप याद आ गई। ये किस तरह के इनके सियासतदान हैं? एक्चुअली बात ये है कि देखें, जो सियासत होती है ना, वो सियासत एक हद तक होती है। अगर हम पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई मुफाद हो और सियासत भी हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की भलाई के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा अपनी अना को जो है वो पीछे भी रख देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की बका होती है। पाकिस्तान जो है वो एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो सियासत है, चाहे वो जो चीज़ भी है, अमन पसंद लोगों को होना चाहिए। अगर बड़ी प्यारी बात कि जीत के बाद भी अगर पाकिस्तान बोलते हैं आए दोस्ती कर लेते हैं, तो ये दोनों मुल्कों के लिए खुशखबरी है। और ये एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फतह है कि हम उनको हरा के फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। वो शर्मिंदा भी हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये एक हमारी इकॉनमी और इसके अलावा हमारी वो जो मतलब अवाम के लिहाज से एक छोटा मुल्क भी है, और उनसे हमने जो है वो हार जो है वो बल्कि तस्लीम भी पूरी दुनिया ने की है कि इंडिया जो है वो हार गया। लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी फिर पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है। एक मतलब वो एक मौके की मुनासबत के हिसाब से अगर बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी तो उस वक्त ठीक दी थी, लेकिन उस वक्त चूँकि गहमा गमी का दौर था और जंग के हालात थे और वो सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनका ये जवाब देना बड़ा लाजम था। लेकिन जब अब चूँकि माहौल बिल्कुल एक नॉर्मल है, शांति है, तो उस लिहाज से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो उनको ये चीज़ें जो है वो कोलिब्रेशन करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए और आपस में जो है वो दोनों मुल्कों को जो है वो बिजनेस भी करना चाहिए, तजारत भी करनी चाहिए, ताकि दोनों मुल्क जो है कि बिलावल ने जो बात किया है उसमें हम 100% एग्री करते हैं और ये इस चीज़ को लेते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव उनका क्वेश्चन है और बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। लड़ाई झगड़ों में वाकई कुछ नहीं पड़ा। और देखा जाए सिंध सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हिंदू तो पैदा ही सिंध में हुआ है, इनकी तो जो टोटली जनरेशन हिंद है और सिंध से हिंद है। बिल्कुल। और हमने कभी भी इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स और जितनी भी पाकिस्तान जनरेशन है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के खिलाफ या कभी भी ये सोचे कि नहीं हमें इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बर्बाद करना है, ये ऐसी कभी भी नेगेटिव थिंग। क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसानियत को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ईमान की सलामती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की PPE पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट के बारे में। अभी हाल ही में भारत के पुलवामा में हुए अटैक के बाद दोनों देशों में एक तनाव की स्थिति है। भारत के अकॉर्डिंग भारत की जीत हुई इस जंग में और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जीत हुई। लेकिन इस जंग के बाद भारत पाकिस्तान के साथ वाटर ट्रीटी को ना निभाने का फ़ैसला ले लिया भारत ने, और जो सिंधु नदी का पानी है उसको पाकिस्तान को ना देने की बात कही। तो इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कई एग्रेसिव स्टेटमेंट आए
और उन्होंने भारत ने जो वाटर स्ट्राइक करी थी उसके बाद अब बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया है नया अपना कि दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों देश पड़ोसी देश हैं, तो इसलिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो इंडस वाटर का मुद्दा हो, भारत कम से कम आए और बैठकर टेबल टॉक करे पाकिस्तान के साथ। और उन्होंने ये भी कहा बिलावल भुट्टो जी ने कि भारत वाटर को अपना वेपन ना बनाए। तो चलिए देखते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है। और मेरा ख्याल है कि इस पे करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बेहतरी है और उनकी भी बेहतरी है। हमारे साथ दोस्ती करते हो तो इंडिया तो और बेहतर पोजीशन पे आ सकता है, जाहिर है। बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ और बिलावल को ये काम करना चाहिए अगर हमारे फायदे में है तो, क्योंकि आवाम का भी इसमें फायदा है और सबका इसमें फायदा है। लड़ाई में कोई फायदा नहीं। इंडिया को बोल रहे हैं हम आपको पड़ोसी की नजर से देखते हैं, दुश्मन की नजर से नहीं देखते। बिल्कुल, ये उनका बहुत अच्छा मुहावरा है, बहुत अच्छा फिक्रा है उनका। मतलब ये बनता है जिस लेवल पे बैठे हैं उनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं अगर वो लड़ाइयों में पड़ जाएंगे तो घर बर्बाद होते हैं, ना कि वो मतलब सुधरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इतने बड़े लेवल पे हैं। पाकिस्तान भी एक घर की मानंद देखा जाता है। अगर वो सुलह करके या दोस्ती करके और दोनों मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इनिशिएटिव है सर। उन्होंने ये भी बोला भारत पानी को हथियार ना बनाए। बिल्कुल ऐसा ही। ये पानी जो इंडस वाटर ड्यूटी सस्पेंड किया ना करे, ये ना करे। और जो कश्मीर का मसला आए बैठे टेबल पे कश्मीरियों की रजामंदी से हल कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात होगी दोनों बिल्कुल ऐसे ये देखें, ये जो पाकिस्तान का और इंडिया का जो बड़ा मसला है ना, जिसकी मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी जंग है ही नहीं, कभी आपस में दुश्मन वो है ही नहीं। सिर्फ एक कश्मीर है और वो कश्मीर जो है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये हमारा मुल्क है, हम इसको जो है वो ये नहीं कहता, पाकिस्तान कहता कश्मीर को आजाद करो। पाकिस्तान ये जंग जो है वो बेसिक बुनियाद वो चीज़ है, कश्मीर है। उसकी वजह से ही जो है वो पाकिस्तान और इंडिया आपस में ये जंगे और वो सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आज़ाद कश्मीर है ना उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। वो अपना एक अलग मुल्क है, अपनी रियासत है, अपने उसके फैसले होने चाहिए। ना इंडिया मुदाखलत करे उसमें, ना पाकिस्तान उसमें मुदाखलत करे। दोनों निकले कश्मीरियों को वोट करने दो और रिजल्ट आ जाएंगे। और ये हमारी जो है वो जंग भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बहुत माहौल जो है वो शांत, जो कि वैसे भी मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मेरा ख्याल है कि माशियत है या उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल मिलते हैं सारी चीज़ें। और वो सिर्फ एक दिमागी तौर पर एक ऐसा बना दिया गया है सियासतदानों ने कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान ने कहा जी इंडिया दुश्मन मुल्क है। आपने देखा होगा क्रिकेट में जो है वो जो जज्बात होते हैं, मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन लोग, वेले लोग, हर बंदा अपने काम काज छोड़ के पाकिस्तान के और इंडिया के मैच को देख रहा होता है। इसी वजह से कि हम ज़हनी तौर पे ये दबाव महसूस करते हैं कि क्रिकेट नहीं है, जंग हो रही है। ये जंग है। और ये अगर वो ऐसा भी बाज़ दफ़ा हुआ कि अगर पाकिस्तान हार जाता है तो एलसीडियां टूट जाती हैं और कुछ लोग जो है वो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। सिंध सिविलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों कंट्रीज को सिंध सिविलाइजेशन, सिंध हिंद से है और हिंदू की पहचान ही दरियाए सिंध से है। दरियाए सिंध हमारे पास उनके तराने में सिंध आता है, ठीक है। और बिलावल ने भी कहा कि भाई सिंध सिविलाइजेशन से जुड़ जाते हैं ना, क्या मसला है इसमें? ये जेन्युइन बात कर रहे हैं। देखें, इंडस सिविलाइजेशन एक कम्युनलिटी है हमारी, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा सब कुछ। दो कि हमारा रिलीजन सेपरेट है, लेकिन मॉडर्न दौर में हमने देखा है कि आप रिलीजन, डाइवर्स रिलीजन के होते हुए भी आप कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी ये कम्युनलिटी हमें देखनी चाहिए कि हमारा इंडिया के साथ कल्चर मिलता है, हमारा उनके साथ लैंग्वेजेस मिलती हैं, हमारे खाने उनके साथ सेम है। तो हमें ऐसी कम्युनलिटीज़ और ग्राउंड्स फाइंड करने चाहिए ताकि इसकी तरफ एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस हमारे बेहतर हों और हमारे रिलेशंस फिर जो बड़े लेवल पे हैं, कश्मीर इशू है, इसी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो ये सारा इश्यूज़ पे भी हम डिस्कस करें। यहाँ तक देखा जाए तो इंशाल्लाह जी क्यों नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा यानी इंसानियत को मद्देनजर रखा है और यही कहा कि इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान से कॉपरेट करे, पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज़ करे। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहाँ पे इंसानियत होगी वो अल्लाह ताला सब बराबर होते हैं। देखा जाए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ना तो कोई किसी का मोहताज है और ना किसी को कुछ देता है। अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा होगा। उनकी जो अपॉर्चुनिटी और ये जो तनाज़ा है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात है ये दूर होंगे। आज बिलावल ने कहा कि इंडिया पानी को हथियार ना बनाए, पानी की जंग हमारे साथ ना करे और ना ही कश्मीर का मुद्दा बनाए। कश्मीर का मुद्दा है, आए दोनों बैठते हैं, कश्मीरी जैसे बोलेंगे वैसा कर लेते हैं। जी बिल्कुल 100% ये टेबल टॉक है। इससे पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और ऑल इन द वर्ल्ड जितनी भी, ये इन सबको मिल के चाहिए कि ये मामला सॉल्व किया जाए, बैठ के बात की जाए जिससे प्रॉपर इसका पॉजिटिव हल निकल सके। तो लोगों के अकॉर्डिंग बिलावल भुट्टो का ये बयान ठीक है, काफ़ी अच्छा है, पर पहले भी उनके एग्रेसिव, कभी फ्रेंडली ऐसे स्टेटमेंट आते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी एलिजिबल मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है अभी तक। तो ये
सब कुछ मीडिया में सिर्फ अपनी इमेज बनाने का एक तरीका है। अगर पाकिस्तान सच में भारत के साथ पीस टॉक चाहता है, बायलैटरल टॉक करना चाहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट मिनिस्टर की तरफ से आर्मी ऑफिशियल्स के साथ बात करनी चाहिए उसको, ताकि भारत भी कोई स्टेप ले सके आगे, है ना। सिर्फ मीडिया में ये बोलने से कि भाई हम भारत के साथ अपने रिलेशन बेटर करना चाहते हैं, अच्छे संबंध मजबूत बनाना चाहते हैं अपने संबंधों को, तो उससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट है। लोगों ने उनकी इस स्टेटमेंट को काफ़ी सराहा है, क्योंकि उन्होंने शांति की बात कही अपने स्टेटमेंट में कि दोनों देशों को शांति के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसको सच करने के लिए ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर आकर बात करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।